तो हमने क्या कहा कि अगर हमारे पास क्या है OH को हटा के X ले आए तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, एसिड हैलाइड कह देते हैं। ओके, यहां पे आप जो लिखोगे कैसे लिखोगे, जैसे एक कार्बन है तो इसको हम लोग कह देते हैं मिथनॉयल कह देते हैं। क्या कह देंगे, मिथनॉयल। और हैलाइड की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, क्लोराइड। बस कुछ नहीं करना है कि यहां पे जो आपको ग्रुप जोड़ना है वो क्या जोड़ना है, ऑयल हैलाइड जोड़ना है। हैलाइड में क्या होगा कि आपके पास, इसको आपको जो है मैं यहां पे लिख देता हूं, फ्लोरीन होगा तो फ्लोराइड, ठीक है। क्लोरीन होगा तो क्या हो जाएगा, क्लोराइड। ब्रोमीन होगा तो क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड, ब्रोमाइड। और आयोडीन होगा, आयोडाइड, हाँ, आयोडाइड। बस इस प्रकार से लास्ट में आयड आयड जोड़ देना है, आयोडाइड। तो इस प्रकार से जो हम लोग क्या कर सकते हैं, नाम लिख सकते हैं। बस अंतर क्या है, सबसे पहले देखना, क्या लास्ट में डबल बॉन्ड O है और साथ में कोई हैलाइड ग्रुप है। इसको जनरल जो लिखा जाता है वो कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, मैं जनरल लिखूं, RC डबल बॉन्ड OX, और इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, एसिड हैलाइड कह देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कह देते हैं, एसिड हैलाइड कह देते हैं। ओके, अब हम इसकी नंबरिंग करते हैं। तो इसकी नंबरिंग क्या हो जाएगा, 1 2, तो क्या नाम हो जाएगा बताइए, इथेनॉल, ब्रोमाइड, वेरी गुड। इसका नाम क्या हो जाएगा, इथनॉयल इथनॉयल। और क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड। तो इस प्रकार से जो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका जो है नाम लिख सकते हैं। ओके, अब हमारे पास ये है, अभी भी देखिए C डबल बॉन्ड O और ये Br है, और ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, यानी कि हमेशा जो भी आएगा किनारे में आएगा, बीच में नहीं आएगा। तो यहां से इसकी नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4। तो क्या हो जाएगा, 3 कोमा, किस पोजीशन पे, सॉरी 2 कोमा, क्या हो जाएगा, 2,3 डाई मिथाइल हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। तो ये क्या हो गया, यस, 2,3 डाई मिथाइल। और कितने कार्बन है, 4 कार्बन। तो क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटनॉयल। ब्यूटेनॉइल ब्रोमाइड, ब्यूटनॉयल क्या हो जाएगा, कौन सा है ग्रुप, ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन के लिए हम लोग क्या, ब्रोमाइड, ब्रोमाइड हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप क्या कर सकते हैं, जितने भी ऑयल हैलाइड वाले यानी कि एसिड हैलाइड वाले होंगे, यानी कि एसिड के बाद में लास्ट में OH को हटा के हमने क्या कर दिया, अगर जो लिखा हुआ होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पे 1,2, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास 2 पे क्या है, 2 साइक्लो हेक्साइल या हेक्सनाइल। ओके, और यहाँ पे आपके पास 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, इथेनॉइल क्लोराइड, हाँ, इथनॉयल क्या हो जाएगा, क्लोराइड, क्लोराइड। ओके, अब यहाँ पे हमने कहा था कि अगर आपके पास जैसे एसिड में वहां पे कार्बोनाइल किए थे, कार्बोनिक एसिड यूज किए थे, यहाँ पे कार्बोनाइल क्या यूज करेंगे, जो भी हैलाइड है तो कार्बोनाइल हैलाइड यूज करेंगे। हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 पे क्या है, साइक्लो हेक्सनाइल, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे आपके पास क्या हो गया कि इस प्रकार से, और इसको हम लोग क्या लिख देंगे, कार्बोनाइल, क्लोराइड, हाँ, ठीक है, क्लोराइड। तो इस प्रकार से जो हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, इसका जो है यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कार्बोनिक क्लोराइड हो जाएगा, क्योंकि एसिड वाला है, क्या हो जाएगा, कार्बोनिक क्लोराइड हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका नाम लिख सकते हैं।
जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1, अब इधर साइड नंबरिंग करेंगे 2 3 4, क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। हम जब भी डबल बॉन्ड लेंगे तो पूरा लेंगे, ना कि हाफ लेंगे। तो हमारे पास 1 पे क्या है, 4 ब्रोमो, ठीक है, क्या है 4 ब्रोमो, साइक्लो क्या है ब्यूट, और किस पोजीशन पे 1 पे है तो ब्यूटीन, और आपके पास क्या हो जाएगा कार्बोनिक क्लोराइड। इस प्रकार से जो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका नाम लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा कि 1 2, तो 1 2 3 4 5 6, तो क्या नाम हो जाएगा 2 पे क्या नाम हो जाएगा बोलिए, 2 ब्रोमो साइक्लो एक्साइल, और आपका क्या नाम हो जाएगा इथनॉयल क्लोराइड। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस टाइप के कंपाउंड का जो है नाम लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, कोई बात नहीं। 1 2 3 4 5 एंड 6 हो जाएगा, ठीक है। 2 पे आपके पास क्या है, यहाँ पे फिर से फंक्शनल ग्रुप है 1 2 3 4 5, तो हम लिखते हैं 2 पे आपका क्या है 3 इथेनाइल, ओके, साइक्लो क्या हो जाएगा पेंटाइल, हाँ, और कितने कार्बन है 6, 6 के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे हेक्स, और किस पोजीशन पे इन है 3 इन, और हम लोग क्या यूज करेंगे 1 पे है इनॉयल, और क्या हो जाएगा आपका आयोडाइड। बोलिए, क्या आपको क्लियर हो गया ये बात? Yes, sir. ओके, अगर किन्हीं को डाउट हो थोड़ा सा पूछ लीजिएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे सामने है यहाँ पे देखिए कार्बन 1 2 3 4 एंड 5, ठीक। हम कहोगे सर लगभग लगभग डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की होती, तो हमने थोड़ा सा चेन को प्रायोरिटी दे दिया। ओके, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा 2 पे, इसको हम लोग क्या कहते थे मिथिलिडीन, याद आ रहा है? Yes, sir. इसको हम लोग क्या कहते थे मिथिलिडीन, ठीक है। ओके, तो इसको मिथिलिडीन कह देंगे। तो आपके पास क्या क्या है, यहाँ पे 3 पे मिथाइल है, तो 3 मिथाइल 2 मिथिलिडीन, ठीक है। ओके, अब हमारे पास ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो कितने कार्बन है आपके पास 4 कार्बन, सॉरी 5 कार्बन। तो हम लोग क्या लिखेंगे पेन, और किस पोजीशन पे 4 पे आइन है, और ई हटा के हम लोग क्या कर देंगे नॉयल, और क्या हो जाएगा क्लोराइड। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जो है नाम लिखते चले जाएंगे। ओके, अब हम बात करते हैं एसिड अमाइड का। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो भी ग्रुप होगा उसमें लास्ट में हम लोग क्या कर देंगे अमाइड जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए कितने हैं 1 2, क्योंकि जहां फंक्शनल ग्रुप है उस कार्बन को हम प्रायोरिटी 1 देंगे, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, यहाँ पे इथेन नॉइड या इथनोइक अमाइड कह देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है क्या कह देंगे, इसका नाम जो है क्या हो जाएगा इथनोइक अमाइड हो जाएगा, और इसका नाम भी क्या हो जाएगा आपका सेमी चीजें। ओके, मैं यहाँ पे CH2 एंड CH3 कर देता हूं, इसका नाम क्या हो जाएगा आपका प्रोपेनोइक, Amide. हाँ अमाइड हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो है नाम लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए इसकी नंबरिंग 1 2, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 2 पे साइक्लो ब्यूटाइल ब्यूट, और यहाँ पे 1 पे इन है, कि यहाँ पे 1 2 3 4, क्या हो जाएगा ब्यूट 1 आइन
ठीक है, ओके। अब आपके पास कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2 कार्बन है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? इथनोइक अमाइड। तो इस प्रकार से जो हम लोग क्या करेंगे, नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे नंबरिंग हो जाएगा 1 2 3, 3 पे साइक्लो हेक्साइल, और क्या हो जाएगा? प्रोपनोइक अमाइड। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हम लोग क्या कर सकते हैं, इनका जो है नाम लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है, मैं चाहता हूं कि आप ना इसका नाम लिखिए। ठीक है, आप जो है इस दोनों का जो है नाम लिखिए। मैं जस्ट 1 मिनट में, इसमें याद रखिएगा कि अगर जब यहाँ पे होगा तो इसको कार्बो जो है ऑक्सामाइड लिखेंगे। अगर जब उस कार्बन का काउंट नहीं हो रहा मेंशन में, तो हम लोग उसको क्या लिखेंगे? कार्बो ऑक्सामाइड लिख देंगे। ठीक है, जस्ट 1 मिनट। जस्ट थोड़ा सा ना यहाँ पे सुधार लीजिएगा। यहाँ पे इथनामाइड हो जाएगा, साथ ही में लिख देना इथनामाइड। इथना अमाइड, यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो अमाइड। ठीक है, यहाँ पे ओइक नहीं लगेगा। 2 साइक्लोब्यूट 1 आयन, 2 कार्बन है, इथना अमाइड माइड। यहाँ पे कितने? 1 2 3, क्या हो जाएगा? प्रो अमाइड। ओइक नहीं लगेगा। ठीक है, हाँ अब बनाइए। इसका नंबरिंग क्या हो जाएगा? तो यहां से कहोगे सर ये कार्बन है, तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ 1। अब हम जो है डबल बॉन्ड को पूरा लेंगे, 3 4 5 6। ठीक है, ओके। तो क्या नाम लिखे, कोई बताएंगे? किन्हीं ने नाम लिखा हो तो? अगर जो किसी ने नाम लिखा है तो मुझे बताइए। ओके, जस्ट 1 मिनट, मैं आपकी स्क्रीन देख। ओके, किन्होंने नाम लिखा है? चलिए मैं बना देता हूं थोड़ा फास्ट में। अब इसको तो हमने कह दिया कि कार्बो ऑक्सामाइड लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, किस किस पोजीशन पे है? 1 पे है हमारे पास क्लोरो है, ब्रोमो है, तो सबसे पहले ब्रोमो आएगा, तो 6 ब्रोमो हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 6 ब्रोमो, 4 क्लोरो, और क्या नाम हो जाएगा? 6 ब्रोमो 4 क्लोरो, और क्या? हाँ, साइक्लो, क्या नाम हो जाएगा? साइक्लो हेक्स आइल। यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा? हेक्स इन आइल हो जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड है 1 पे ही, तो हेक्स इन आइल हो जाएगा। ओके, और आपको इसकी जगह पे क्या यूज करना है? कार्बोक्सअमाइड, कार्बोक्सी अमाइड जो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसमें भी यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? 3 है, तो 3 को तो हम तीनों को प्रायोरिटी नहीं दे पा रहे, 2 को दे पा रहे हैं, तो इसलिए क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बो ऑक्सामाइड। तो इस प्रकार से जो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका जो है नाम लिख सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं ईस्टर के लिए, कि ईस्टर वाले कंपाउंड का जो है हम कैसे नाम लिखेंगे। तो ध्यान से सुनना, ईस्टर वाले का कैसे लिखते हैं। अगर आपके सामने ईस्टर है, सबसे पहले तो आपको पहचान में आना चाहिए कि आपके सामने RCCOR होगा, या
RC डबल बॉन्ड OR होगा। ईस्टर में आपके कितने आर होते हैं? दो। दो ऑक्सीजन होते हैं, आर दो होते हैं, लेकिन ऑक्सीजन कितने होते हैं? दो होते हैं। अगर जिस कंपाउंड में दो ऑक्सीजन हो, कहोगे सर दो ऑक्सीजन और कहां आता था पहले? दो ऑक्सीजन कार्बोक्सिलिक एसिड में आया था। ठीक है, तो अगर डबल बॉन्ड और लास्ट में कार्बन आ जाए, वहां पे क्या रहता है? एच आ रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या आ जाए? आर आ जाए, तो इस टाइप के को हम क्या कहेंगे? ईस्टर कहेंगे, क्योंकि आपको पहचान में आना बहुत जरूरी है। ठीक है, ओके। अब ध्यान दीजिएगा कि इसको लिखने का जो तरीका होता है वो अल्काइल अल्कनोएट होता है। अगर जिस कार्बन के पास डबल बॉन्ड O है, उसको आप क्या यूज कीजिएगा? अल्कनोएट यूज कीजिएगा। फिर से ध्यान सुनिएगा, मैंने क्या कहा कि जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड होगा उसको हम लोग क्या यूज करेंगे? अल्कनोएट का यूज करेंगे। तो यहां से हमने क्या यूज किया? 1 2। तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका? अल्काइल। ये मिथाइल है, तो यहाँ पे अल्काइल की जगह पे क्या हो जाएगा? मिथाइल। ओके। और कितने कार्बन है? दो कार्बन है, तो हम लोग दो के लिए क्या यूज करेंगे? इथनोएट यूज कर लेंगे। ठीक है, ओके। अगर मेरे पास यहां पे कितने कार्बन है, तो इसका क्या आंसर होगा बताइए आप लोग? इथाइल मिथाइल इथेनॉल। ओके, यहां पे आपके पास क्या हो जाएगा? इथाइल, और क्या नाम हो जाएगा? इथाइल। मिथाइल। मिथाइल नहीं है, C डबल बॉन्ड O है, तो यानी कि क्या हो जाएगा? इथनोइट। तो इस प्रकार से जो हम लोग क्या कर सकते हैं? इसका नाम लिख सकते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा? ओके, ये अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, तो यहां तो आप कहोगे कि सर ये कौन सा ग्रुप है? अल्कोनोइड ग्रुप है। तो यहां पे हम इसकी जो नंबरिंग करेंगे, कैसे करेंगे? 1 2, क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमो। ठीक है, 1 ब्रोमो, और इसको हम लोग क्या कहेंगे? इथाइल। ओके। अब यहां पे देखिए कितने कार्बन है? तीन कार्बन है, तीन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? प्रोपेनोएट यूज कर लेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमो इथाइल प्रोपेनेट हो जाएगा। ओके, अब इसका नाम करते हैं। तो ये तो आपका कौन सा ग्रुप है? अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, ओके। तो हमारे पास क्या है? अल्काइल ग्रुप है, और इधर साइड से हम जो है नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4। तो 2 पे आप हम जो है सबसे पहले लिखते हैं अल्काइल ग्रुप को। तो अल्काइल की जगह पे क्या हो जाएगा? इथाइल। ओके, क्योंकि दो कार्बन है, 1 2। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो हम क्या यूज करेंगे? इथनाइल यूज कर लेंगे। ओके, अब हमारे पास ये ग्रुप तो हो गया इथनाइल। अब यहां से हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3। तो 2 पे आपका क्या है? साइक्लो ब्यूटाइल, और इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। तो क्या हो जाएगा? ब्यूटनोएट हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा? इसका जो है इस प्रकार से जो हम लोग क्या कर सकते हैं? नाम लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है? 1 2 1 2 3 4। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया कि इथनाइल। ओके, अब हमारे पास कितने हैं? कार्बन 2 पे है, तो 2 साइक्लो हेक्सेनाइल। ठीक है, हेक्सेनाइल, और क्या हो जाएगा? ब्यूटनोएट। तो इस प्रकार से जो हम लोग क्या कर सकते हैं? इन कंपाउंड का जो है नाम लिख सकते हैं। अब बात करते हैं ईथर की। ईथर में कैसे नाम लिखेंगे? तो ध्यान से सुनिएगा कि ईथर के लिए लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कि ध्यान से सुनना, कि जो स्मॉल वाला होगा, जैसे यहां पे मैं लिख देता हूं, ROR को हम लोग क्या कहते हैं? ईथर कहते हैं। जिसके अंदर स्मॉल होगा, जो भी स्मॉल होगा, स्मॉल वाले कार्बन को आप क्या यूज कीजिएगा? मिथॉक्सी या अल्कोक्सी। कार्बन को हम लोग क्या यूज करेंगे?
अल्कोक्सी। ओके, और जो लार्जर कार्बन होगा, यानी कि जिसके पास क्या होगा, कार्बन की संख्या ज्यादा होगी, उसको हम लोग क्या यूज करेंगे, अल्केन का यूज करेंगे। आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि देखो अल्कोक्सी में 0 है तो इसका मतलब है जिसमें कार्बन कम होगा, अल्केन में ए है तो इसका मतलब क्या है कि 1 कार्बन। अब 0 वाले के लिए यानी कि जिसका कम होगा तो उसको हम लोग अल्कोक्सी यूज करेंगे, बड़े वाले के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, अल्केन का यूज करेंगे। अब यहाँ पे तो दोनों सेम है तो हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी एंड क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब मुझे बताइए कि यहाँ पे स्मॉलर कौन है, ये स्मॉलर है, स्मॉलर कार्बन है, और ये कौन सा कार्बन है, लार्जर कार्बन है। ठीक है, ये जो है स्मॉलर कार्बन है और ये जो है कैसा है, लार्जर कार्बन है। तो यहाँ पे मुझे बताइए स्मॉलर कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, हाँ मिथॉक्सी। ओके, इसके लिए हम लोगों ने क्या यूज किया, मिथॉक्सी, और इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, हाँ यहाँ पे जो है इथेन का यूज कर लेंगे। तो इस प्रकार से जो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका जो है नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। अब यहाँ पे तो दोनों साइड सेम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इथॉक्सी, क्योंकि दोनों दोनों सेम ही है तो आप किसी एक को भी ले सकते हो, इथॉक्सी, एंड इसको हम क्या ले लेंगे, इथेन। तो इस प्रकार से जो है इथेन का नाम हो जाएगा। इसका क्या नाम हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है कि दो तरीके से इसको नाम लिख सकते हैं। एक तो अब कई बच्चे कहेंगे सर इसकी नंबरिंग कहाँ से करेंगे, 1 2, मैं कहूंगा कि इसकी नंबरिंग जो है ना यहां से भी कर सकते हो, 1 2 3। खैर फिलहाल जो है हम लोग यहीं से करते हैं क्योंकि इसको लोएस्ट पोजीशन मिलना चाहिए तो यहां से हम करते हैं। लेकिन साथ में अगर जो नीचे से चलते हैं तो यहाँ पे इसको लोएस्ट पोजीशन भी मिल जाता है, और साथ में कई जगह पे इसको कहते हैं कि मिथाइल, और जो है क्या कहेंगे, छोटे वाले को जो है मिथॉक्सी कह देंगे और इथेन कह देंगे। लेकिन हम लोग जो है प्रयास करते हैं कि इसको एक ही चेन में कन्वर्ट कर लें, और इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी, और क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेन जो है नाम हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका नाम लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम नाम लिखते हैं, तो यहाँ पे ये आपका स्मॉलर कार्बन है, तो स्मॉलर कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मिथॉक्सी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मिथ डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, इन, और इन के लिए क्या यूज करेंगे, मिथनॉक्सी यूज कर लेंगे। और यहाँ पे कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज कर लेंगे, प्रोपेन यूज कर लेंगे। तो इस प्रकार से जो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका नाम लिख सकते हैं। अब इस ईथर का देखिए, इधर साइड छोटा वाला ग्रुप है क्योंकि इधर 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे साइक्लो है तो क्या लिखेंगे, साइक्लो क्या हो जाएगा, ब्यूटॉक्सी, ब्यूटॉक्सी हो जाएगा। ठीक है, और इधर साइड कितने 5 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, पेंटेन। तो इस प्रकार से जो है आपको क्या करना है, ईथर वाले ग्रुप का नाम लिखना है। अब हमारे पास क्या है, इपॉक्सी। अगर आपको कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिख जाए तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, इपॉक्सी ग्रुप कह देते हैं। इपॉक्सी के लिए बस आपको क्या करना है कि जिधर साइड से छोटा पड़ रहा है उधर साइड से नंबरिंग कीजिए, यानी कि जिधर साइड से नजदीक पड़ रहा है। अब जैसे यहाँ पे देखिए क्या होगा कि आपके पास कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, तो 5 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, पेंटेन। ठीक है, ओके, और 2,3 पे क्या है, आपका इपॉक्सी है। कुछ नहीं करना कि जिस जिस पोजीशन पे है उस पोजीशन पे लगा के आपको क्या कर देना है, इपॉक्सी लगा देना। आपको ये ग्रुप पहचान में आना चाहिए कि है कहाँ। अब इसे यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे है हमारा,
तो 1 2 3 4 पे, तो 5 कार्बन है तो 5 के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? पेंटेन 2 3 पेंटेन। वेरी गुड। क्या हो जाएगा? पेंटेन 2,3 इपॉक्सी। ये ग्रुप एक बार जेई ने पूछा था, तो इसलिए बच्चे को शायद उस समय ना समझ में आए। मैं एक और क्वेश्चन देता हूं। मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 मैंने यहां पे दे दिया। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? हेप्टेन 3 4 ओके, तो यहां से हम नाम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या नाम हो जाएगा? हेप्टेन। हेप्टेन 3,4 इपोक्सी। वेरी गुड, 3,4 इपॉक्सी हो जाएगा। तो इस तरह से अगर जो आपके पास जो है डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ हो, तो हम लोग जो है यूज कर सकते हैं। ओके, आज का मेन क्लास जो है वो पॉलीफंक्शनल कंपाउंड ग्रुप है। पॉलीफंक्शनल का मतलब क्या होता है कि जब आपके पास एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो, जैसे अल्कोहल भी आ गया, अल्डिहाइड भी आ गया, कीटोन भी आ गया। हमने कहा था कि डॉन जो होता है वो एक ही होता है। जब भी होगा कोई भी फंक्शनल ग्रुप होगा, तो उसमें डॉन जो होगा वो हमेशा एक होगा, बाकी जो होंगे वो सब्स्टिट्यूएंट होंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई डॉन में भी सबसे ज्यादा जो किसको प्रियोरिटी दोगे? अब जो जैसे इंटरनेशनल डॉन हो गया, एक हो गया स्टेट का डॉन हो गया, कोई जो है क्या होता है कंट्री का डॉन हो गया, या फिर जो हम लोग कहते हैं लोकल डॉन हो गया। तो उसी तरीके से तो एक प्रियोरिटी ऑर्डर बनाते हैं। तो जो सबसे ज्यादा उसका प्रियोरिटी होगा, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे कि आपका जो कंपाउंड है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा कि इस प्रकार से जो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो है लिख सकते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा जिसकी प्रियोरिटी होगी उसको आप क्या करना, पॉलीफंक्शनल ग्रुप को जो है मानना है। अब जैसे आपको एक एग्जांपल आ रहा है कि मेरे पास क्या है कि जैसे 2 3 4 जितने भी पॉलीफंक्शनल कंपाउंड हो, उसमें से किसी एक को डॉन मानना, बाकी सभी को सब्स्टिट्यूएंट मानना। वही कहता है देयर कैन बी ओनली वन प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप इन अ कंपाउंड। इसका मतलब है कि उसमें से सिर्फ आपको किसको मानना है? एक प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप मानना है। बाकी जो रेस्ट होंगे उसको हम लोग क्या मान लेंगे? सब्स्टिट्यूएंट मान लेंगे। और उसके आधार पे हम लोग जो है क्या लिखेंगे? नाम लिखेंगे। जैसे मैं आपको कहूं कि मेरे पास CH3, और हमारे पास क्या हो जाएगा कि यहां पे जो है मैंने क्या दे दिया? COH, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OOH। ठीक है, ये मैंने कोई एक एग्जांपल दे दिया। अब मुझे बताइए कि इसमें दो दो फंक्शनल ग्रुप है, इस फंक्शनल ग्रुप को हम क्या कहते हैं? इस फंक्शनल ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। और इस फंक्शनल ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? बेस। क्या कहते हैं? अल्कोहल कहते हैं। ठीक है, OH को हम लोग अलग करके। अब देखिए दो फंक्शनल ग्रुप है, अब किसको प्रियोरिटी ज्यादा दे? तो इसके लिए हमने क्या बनाया? प्रियोरिटी ऑर्डर बनाया। तो मैं सबसे पहले इसका नाम लिख देता हूं कि कार्बोक्सिलिक एसिड की जो प्रियोरिटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है। तो हमने यहाँ पे इसके अनुसार से नंबरिंग होगा। इसका मतलब है यहाँ पे जो डॉन होगा ये ग्रुप होगा, और ये जो बाकी है वो क्या हो जाएंगे? आपके इस प्रकार से रह जाएंगे। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूएंट के रूप में बिहेव करेगा। तो 3 कार्बन है, तो 2, ये तो सब्स्टिट्यूएंट है, तो सब्स्टिट्यूएंट को हम पहले लिखते हैं। तो 2 पे क्या हो जाएगा? आपका हाइड्रोक्सी हो जाएगा। इसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट अभी लिखाएंगे, बताएंगे, लेकिन आपको एक एग्जांपल के रूप में समझा रहे हैं। और 3 कार्बन है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, इसको हम लोग क्या कह देंगे? प्रोपेनोइक एसिड कह देंगे। ओके, अब ये आपके पास टेबल है, इस टेबल को हम लोग जो है आपको रिमेंबर रखना है। सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा नॉमेनक्लेचर में तो यही टेबल आपको यूजफुल रहेगा। इसके अंदर जो है हमने सारे जो कंपोनेंट है, जो फंक्शनल ग्रुप है, उनको लिखा है और प्रियोरिटी के ऑर्डर में लिखा है। सबसे ज्यादा अगर जो किसी चीज की प्रियोरिटी होती है तो कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि C डबल बॉन्ड OOH की होती है।
ठीक है। अगर कहीं पे भी दिख जाए कार्बो ऑक्सिलिक एसिड तो वहां से नंबरिंग क्या करना है, आपको पहले लेना है। कहीं भी अगर आपको जैसे मान लो कि मेरे को कार्बो ऑक्सिलिक दिख जाए, अल्डिहाइड दिख जाए, कीटोन दिख जाए, तो नंबरिंग वहां से करना जहां से कार्बो ऑक्सिलिक नजदीक आए। इसका मतलब है कि कार्बो ऑक्सिलिक की जो प्रायोरिटी होती है वो सबसे ज्यादा होता है। अगर उसका सफिक्स के रूप में यूज कर रहे हैं तो ओइक एसिड हो जाएगा। अगर आप उसको सब्स्टिट्यूएंट के रूप में यूज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, कार्बो ऑक्सी हो जाएगा। अगर हम उसको क्या कर रहे हैं कि सफिक्स के रूप में यूज कर रहे हैं, यानी कि आप लास्ट में अगर जो सफिक्स होता है वो लास्ट में लिखा जाता है, अगर हम सफिक्स के रूप में यूज करेंगे तो ओइक एसिड हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बो ऑक्सी हो जाएगा। दूसरा होता है सल्फ यानी कि सल्फोनिक एसिड। सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी होता है वो किसका होता है, कार्बोक्सिलिक का, फिर किसका होता है, सल्फोनिक एसिड का। तो अगर आप सफिक्स के रूप में यूज कर रहे हो तो सल्फोनिक एसिड हो जाएगा, और सब्स्टिट्यूएंट के रूप में यूज कर रहे हो तो सल्फो हो जाता है। फिर आपके पास होता है एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एनहाइड्राइड। इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, जो भी है ओइक एनहाइड्राइड लिखते हैं। और इसका कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं होता, यानी कि इसको हम जो है सब्स्टिट्यूएंट के रूप में यूज नहीं करते हैं। ओके। फिर आपका आता है ईस्टर। ईस्टर क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, और इसको हम लोग क्या लिखते हैं, अल्काइल अल्कोनोइड। और इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, अल्कोनिक अल्कोनिक कार्बोनाइल का यूज करेंगे एज अ सब्स्टिट्यूएंट। ओके। फिर हमारे पास क्या है यहाँ पे, ऑयल हैलाइड। तो ऑयल हैलाइड को हम लोग क्या यूज करते हैं, यहाँ पे जो है आप एसिड हैलाइड भी कह सकते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया था कि ये कैसा होता है, एसिड हैलाइड। मैं यहाँ लिख भी देता हूं, एसिड हैलाइड और ऑयल हैलाइड, जो इसको नाम लिखा जाता है। इसको जब सब्स्टिट्यूएंट होगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेलोफॉर्माइल हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा, हेलोफॉर्माइल हो जाएगा। ओके। अगर आपके पास अमाइड है तो यहाँ पे लास्ट में क्या हो जाएगा, अमाइड, और इसको हम लोग यूज करेंगे कार्बोनाइल, यानी कि जब सब्स्टिट्यूएंट के रूप में यूज होगा। सिमिलरली आपको जो है क्या यूज करना है, साइनाइड होगा तो आपको जो है नाइट्राइल के रूप में यूज करना है, और सब्स्टिट्यूएंट के रूप में हम लोग क्या यूज करेंगे, साइनो यूज करेंगे। नाइट्राइल में याद रखिएगा कि कार्बन सी से जुड़ा होना चाहिए, आइसोसाइनाइड में नाइट्रोजन से जुड़ा होना चाहिए, साइनाइड में कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, आइसोसाइनाइड में नाइट्रोजन से जुड़ा होना चाहिए। हम इसके जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज्यादा चीजें समझ में आ जाएगी। ओके। और इसको हम लोग जो लिखते हैं आइसोनाइट्राइल, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, आइसोसाइनो कहते हैं। फिर हमारे पास जो आता है अल्डिहाइड। अल्डिहाइड के लिए अल यूज करते हैं, इसके लिए हम फॉर्माइल और ऑक्सो का यूज करते हैं। और हम जो है कीटोन है, कीटोन के लिए ऑन यूज करते हैं, इसके लिए ऑक्सो और जो है कीटो का यूज कर लेते हैं। लास्ट दो तीन बचे हैं। ए से अल्कोहल होता है, इसकी ट्रिक भी बताएंगे कैसे इसको याद रखना है। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ओ एच एंड ऑल, और इसके लिए हम लोग जो यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, हाइड्रोक्सी यूज करेंगे। फिर हमारे पास एसएच यानी कि थायोडिकल होता है, जिसको हम लोग क्यों यूज करते हैं, थायोल के रूप में, और इसका सब्स्टिट्यूएंट जो होता है वो मरकैप्टो होता है। फिर हमारे पास अमाइन होता है, और सब्स्टिट्यूएंट के रूप में हम क्या यूज करते हैं, अमाइन। और लास्ट में जो है आपका क्या हो जाता है, इपॉक्सी हो जाता है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो ध्यान से सुनना। कार सेंट्रो ऐसी थी जैसे सियाका का सॉरी जैसे एम्बेसडर सियाका का टेम्पो था। इसका मतलब है, ध्यान सुनिएगा, मैं यहाँ पे एक बार पेज में लिख भी देता हूं ताकि कि आपको थोड़ा सा याद हो सके, फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। याद रखिएगा कि हमें जो है सबसे ज्यादा जो है क्या यूज करना है, कार्बो ऑक्सिलिक एसिड। तो कार, ठीक है, सेंट्रो, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा अलग अलग करके लिख रहा हूं ताकि कि मैं जो है सबको नाम लिखूं। कार सेंट्रो ऐसी थी जैसे सियाका का टेम्पो। ठीक है। कार से क्या हो जाएगा, कार्बो ऑक्सिलिक एसिड। ये प्रियोरिटी ऑर्डर है, इसी को आपको याद रखना है। फिर से ध्यान सुनिएगा, इसको हमने क्या कहा, कार्बो ऑक्सिलिक एसिड। एस से क्या हो जाएगा, सल्फोनिक एसिड। ठीक है। और एन से क्या हो जाएगा,
एनहाइड्राइड। ट्रो से क्या हो जाता है? ईस्टर। ठीक है, अब यहां से एसिड से क्या हो जाता है? एनहाइड्राइड। एसिड एसिड हैलाइड। थी से ये कोई वर्ड नहीं होता है, थी जैसे। अब यहां से देखिए सी से क्या हो जाता है? साइनाइड। आई से क्या हो जाता है? आइसोसाइनाइड। और ए से क्या हो जाता है? आपका अल्डिहाइड। और के से क्या हो जाता है? कीटोन। और ए से क्या हो जाता है लास्ट में? अल्कोहल। ओके, सी से थायोल हो जाता है। एम से क्या हो जाता है? अमाइन। इसका सफिक्स क्या हो जाता है? अमीनो। और पो से क्या हो जाता है? इपोक्सी। अब ध्यान से सुनिए, कार्बोऑक्सिलिक के लिए जो सफिक्स होता है वही एसिड यूज होते हैं, और जो सब्सटेंट यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं? कार्बोक्सी यूज कर लेते हैं। ठीक है, उसी तरह सल्फोनिक एसिड है, सल्फोनिक के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? वही यानी कि सल्फोनिक एसिड यूज कर लेते हैं, और लास्ट में हम लोग जो सफिक्स के सब्सटेंट के रूप में क्या करते हैं? सल्फो का यूज करते हैं। एनहाइड्राइड जो है इसको यूज करते हैं, एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। लेकिन यहाँ पे इसका कोई भी सब्सटेंट नहीं होता है, ट्रो से स्टर हो जाता है। स्टर को हम लोग क्या लिखते हैं? अल्काइल अल्कोनेट। और यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं? अल्कोक्सी अल्कोनेट जो है यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हम लोग क्या करते चले जाते हैं, यहाँ पे देख लीजिए हमारे पास क्या है? यहाँ पे अल्कोनी, यहाँ पे जो हम लोग क्या यूज करते हैं? अल्काइल अल्कोनेट होता है, और इसके लिए जो यूज करते हैं वो क्या यूज कर लेते हैं? अल्कोनी जो है हम लोग क्या करते हैं? जो है अल्कोनी कार्बोनिल का यूज कर लेते हैं। ओके, फिर हमारे पास एसी से एसिड हैलाइड होता है, जिसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? ऑयल हैलाइड, हेलोफॉर्माइड। फिर हमारे पास एम्बेसडर है, तो एम्बेसडर से अमाइड, और उसके लिए क्या यूज करते हैं? कार्बोनाइल। और सियाका से याद रखिएगा हमारे पास क्या हो जाता है? साइनाइड। साइनाइड के लिए हम लोग जो यूज करते हैं? नाइट्राइल। और यहाँ पे साइनो यूज करते हैं, इसके लिए आइसोसाइनाइड, तो आइसोनाइट्राइल। और उसके लिए हम लोग क्या यूज कर लेते हैं? आपके लिए जो है आइसोनाइट्राइल के लिए हम लोग जो क्या करेंगे? आइसोसाइनो यूज करेंगे। फिर अल्डिहाइड अल है, तो यहाँ पे आप फॉर्माइल और ऑक्सो यूज कर सकते हैं। कीटोन के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? जो है कीटो ऑक्सो एंड जो है कीटो का यूज कर सकते हैं। अल्कोहल के लिए हम लोग क्या करते हैं? जो है हाइड्रोक्सी का यूज करते हैं। थायोल के लिए हम लोग जो है मरकैप्टो का यूज करते हैं सब्सटेंट के लिए, और इसके लिए थायोल यूज। और अमाइन के लिए जो है अमीनो यूज करते हैं। इपॉक्सी के लिए जो हम लोग सब्सटेंट यूज नहीं करते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि कि आपको समझ में आए। जैसे पहला, ध्यान से सुना, वो आपको प्रियोरिटी ऑर्डर है कि आपको उसको याद रखना है। ध्यान से सुनिएगा, मुझे बताइए कि यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है और यहाँ पे कौन सा ग्रुप है? एसिड ग्रुप है। तो मुझे बताइए कि सबसे ज्यादा जो प्रियोरिटी होगा वो किसकी होगी? एसिड की। तो नंबरिंग कहां से होगा? 1 2 3 एंड 4। ठीक है, 1 2 3 एंड 4 हो गया। ओके, अब यहां पे हमारे पास क्या हो गया? 1 2 3 4 हो गया। ओके, तो यहां से हमारे पास क्या हो गया? 1 2 3 4। अब यहाँ पे 2 पे जो है OH ग्रुप को हमने सब्स्टिट्यूएंट के रूप में यूज करेंगे, तो 2 पे क्या नाम लिखेंगे? 2 क्या नाम हो जाएगा? 2 हाइड्रोक्सी। और क्या नाम हो जाएगा? तो इस प्रकार से जो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो है नाम लिख लेंगे। ओके, अब हमारे पास क्या है कि यहाँ पे अमाइड है और यहाँ पे क्या है? आपका अल्कोहल है। तो अब हमें किसकी प्रियोरिटी ज्यादा है? तो हमें याद रखना होगा, क्या कहते? कार सेंट्रो ऐसी थी। वैसे मुझे पता है कि अमाइन आपका है, लेकिन आपको मैं फिर भी बता दे रहा हूं कि कार सेंट्रो ऐसी थी जैसे सियाका का टेम्पो। यहां से टेम्पो में अमाइड आ रहा था, यहाँ पे जो है इसकी प्रियोरिटी क्या हो जाएगी? लो होगी। अभी इधर साइड से भी 3 चल रहा है, इधर साइड से, तो हम नंबरिंग क्या करेंगे? इधर साइड से करेंगे, ताकि कि
सब्स्टिट्यूएंट को भी हमारा क्या मिल जाए, यहाँ पे मिल जाए। तो इसको सब्स्टिट्यूएंट में अमीनो कहते हैं, तो क्या नाम हो जाएगा, 2 अमीनो। ठीक है, ओके। अब हमारे पास कितने कार्बन है, 5 के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, पेन, pentane to hydroxy, हाँ पेन 3। अब हाइड्रोक्सी तो यूज होगा नहीं, अल्कोहल है, तो क्या हो जाएगा, पेंटेनॉल हो जाएगा, 3 पेंटेनॉल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका नाम लिख सकते हैं। क्या समझ में आया आप लोगों को अब? yes, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। yes sir, अब देखिए यहाँ पे आपका क्या है, एसिड है, और यहाँ पे क्या है, कीटोन है। तो सबसे ज्यादा जो प्रियोरिटी होती है वो किसकी हो जाती है, एसिड की। ओके, तो यहाँ पे yes हमने इसका नाम लिखा 1 2 3 एंड 4। ओके, कीटो को हमने कहा कि फॉर्माइल यूज करते हैं, तो क्या लिखेंगे, 3 फॉर्माइल। 3 formyl butanoic acid, वेरी गुड राजकुमारी, क्या नाम हो जाएगा, 3 फॉर्माइल ब्यूटेनोइक एसिड। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसका जो है नाम लिख सकते हैं, 3 फॉर्माइल ब्यूटेनोइक एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। अच्छा, यहाँ पे कीटोन है कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कहोगे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, अल्डिहाइड ग्रुप है। अल्डिहाइड ग्रुप को हम लिखते हैं किससे, यहाँ पे यहाँ का अल्डिहाइड नहीं है, कीटो ग्रुप है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 फॉर्माइल, कितने कार्बन है, 4 है। 4 के लिए हम लोग क्या करेंगे, ब्यूट, और किस किस पोजीशन पे, 1 1,4 डाइओइक एसिड हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ जो इस प्रकार से नाम लिख सकते हैं। बोलिए, क्लियर है? yes, ओके, इसका नाम लिखिए आप लोग, मुझे बताइए क्या होगा। अब ये सबसे पहले मुझे बताइए ये है क्या, ईस्टर है, ध्यान से देखिए, ये क्या है, RC डबल बॉन्ड OR, ये ईस्टर है। ईस्टर का नाम कैसे लिखते हैं, हमने कहा था कि जो छोटा वाला होगा उसको, इसको हम लोग लिखते थे अल्काइल अल्कोनेट, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इथाइल। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इथाइल। और इसकी नंबरिंग कहां से हो जाएगी, 1 2 3 4। साइनाइड को हम लोग क्या लिखते हैं, आपको मैंने कहा था कि साइनो, जब आपका सब्स्टिट्यूएंट होगा तो साइनो हो जाएगा। ओके, तो यहां पे हम लोग लिखते हैं इथाइल। ओके, अब कितने पे, 3 साइनो, हम इसको पहले लिख देते हैं साइनो को, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट पहले आ रहा है अल्फाबेट के अनुसार से, 3 साइनो। ओके, अब क्या हो जाएगा, इथाइल, 3 साइनो इथाइल। और हमारे पास कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ब्यूटनोएट। तो इस प्रकार से जो है हम लोग क्या कर सकते हैं। अच्छा, आपको यहाँ पे देखना भी होगा कि ईस्टर की प्रियोरिटी ज्यादा है या नहीं है। तो हमने कहा था कि कार सेंट्रो, यहाँ पे ट्रो यानी कि ईस्टर आ रहा था, तो इसीलिए जो है इसकी प्रियोरिटी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका एसिड है, तो कहोगे कि सर एसिड है तब तो हमें कोई सोचना ही नहीं है। 1 2 3 4 5, ये जो ग्रुप है कौन सा ग्रुप है, अल्डिहाइड ग्रुप है, CHO ग्रुप। ओके, अब देखिए इसका नाम लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, साइनाइड है और अल्डिहाइड है, तो साइनाइड के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, साइनो, और इसके लिए फॉर्माइल यूज करेंगे। तो हमारे पास क्या नाम हो जाएगा, 2 साइनो। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा, 2 साइनो, और इसमें कितने कार्बन है, अच्छा यहाँ पे फॉर्माइल भी है, तो क्या नाम हो जाएगा, 5, 5 formyl, हाँ 5 फॉर्माइल। और कितने कार्बन है, 5, 5 के लिए हम लोग क्या लिख लेंगे, so 3 की अच्छा कीटो भी है ना, 3 कीटो, 3 कीटो।
और क्या नाम हो जाएगा, पेंटेनोइक एसिड। तो इस प्रकार से जो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस टाइप के कंपाउंड का जो है नाम लिख सकते हैं। अब मुझे बताइए इसका नाम क्या होगा। ये तो आपको लग रहा होगा कि सर ये तो प्रियोरिटीज की सबसे ज्यादा है, 3, 4, 5, 6। ठीक है, मैंने कहा था कि ये क्या है, हैलाइड ग्रुप है, ऑयल हैलाइड ग्रुप है। और ऑयल हैलाइड को हम लोग सब्स्टिट्यूएंट में क्या लिखते हैं, ओके। तो यहाँ पे हेलो फॉर्माइल लिखेंगे, तो जो भी होगा तो इसमें हम लोग क्या लिख देंगे, हेलो फॉर्माइल का जो है नाम लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, तो 6 पे, 6 पे क्या है, ब्रोमो फॉर्माइल। ओके, और कितने कार्बन है, 6। 6 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, हेक्सनोइक एसिड। तो इस प्रकार से जो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस टाइप के कंपाउंड का क्या करेंगे, नाम लिखेंगे। ओके, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां पे देखिएगा कि एक साइड साइनाइड ग्रुप है, एक साइड अल्कोहल ग्रुप है, और एक साइड कीटोन ग्रुप है। तो इसका जो नाम होगा वो कैसे हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रियोरिटी ऑर्डर में किसका है। तो सबसे पहले तो कार्बोक्सिलिक कार सेंट्रो, तो सेंट्रो। ठीक है, हम यहां से देख सकते हैं जो है साइनाइड की प्रियोरिटी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि सियाका में आ रहा है कार सेंट्रो एसिटी, जैसे सियाका, CIKA। साइनाइड सबसे ज्यादा है, फिर आइसोसाइनाइड है नहीं, फिर अल्डिहाइड है, और फिर कीटोन है, फिर अल्कोहल है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा तो प्रियोरिटी इसकी होगी, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब हमने जो है क्या करा कि इस प्रकार से जो है नाम लिख दिया। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 हाइड्रोक्सी, और इस कीटो के लिए हम लोग कीटो लिखेंगे, तो 3 हाइड्रोक्सी, और क्या हो जाएगा, कीटो। तो 4 पे कीटो हो जाएगा, और ये कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज कर लेंगे, अच्छा साइनाइड की प्रियोरिटी ज्यादा होगी ना, ओके। तो यहां से हम जो है नंबरिंग करेंगे 1, 2। ठीक है, मिथाइल ग्रुप भी आ जाएगा, तो हो जाएगा 2 मिथाइल। ओके, 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज कर लेंगे, हेक्सेन, और क्या यूज कर लेंगे, इसके लिए जो है नाइट्राइल का यूज कर लेंगे। तो इस प्रकार से जो है क्या करेंगे, इन कंपाउंड का जो है हम लोग नाम लिखेंगे। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे क्या है, हैलाइड ग्रुप है, यहाँ पे क्लोराइड है, यहाँ मिथाइल है, और यहाँ पे कीटोन है। तो हम फिर से देखते हैं सियाका, यानी कि साइनाइड, आइसोसाइनाइड, फिर अल्डिहाइड, कीटोन, फिर अल्कोहल। तो हमारे पास क्या है, अल्डिहाइड है, बिल्कुल है, सबसे ज्यादा प्रियोरिटी इसी की हो जाएगी। तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, ओके। अब हमारे पास ये हो गया, तो हमारे पास जो अल्फाबेट के अनुसार से चलते 3 क्लोरो, 4 मिथाइल, ठीक है, 3 क्लोरो, 4 मिथाइल, और हमारे पास क्या है यहाँ पे, ये कौन सा ग्रुप है, कीटोन। तो कीटोन के लिए जो है क्या यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो है अल्डिहाइड की प्रियोरिटी ज्यादा है, तो कीटोन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कीटो। तो 5 पे कीटो हो जाएगा, और हमारे पास कितने कार्बन है, 6। तो क्या यूज कर लेंगे, आपके लिए जो है हेक्सेनल हो जाएगा। ओके, तो इस टाइप के जो है आपके पास जो है ना बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, आप उनको क्या कर सकते हैं, जो है सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको प्रियोरिटी ऑर्डर याद रखना है। हम आज की क्लास यहीं